नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके खुद के चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि जब शादी होती है तो शादी के दौरान जो है कि कुंडली मिलान किया जाता है। और नक्षत्र पे आधारित जो मुकुट दोष, नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री वगैरह को मिलाकर जो है कि 36 गुणों में से जो 18 से ऊपर अगर गुण होते हैं तो हम लोग जो है कि शादी के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ भाई शादी हो सकती है। परंतु क्या ये सही है? क्योंकि देखने में ये आता है कि जब हम इस तरीके से प्रॉपर जो है कि चार्ट का एनालिसिस किए बगैर अगर हम सिर्फ गुणों के आधार पे शादी के लिए हाँ बोल देते हैं, कुंडली मिलान को हाँ बोल देते हैं, तो बाद में जो है कि दिक्कतें आती हैं। बाद में देखने में ये आता है कि शादी के अंदर तनाव आ गया है, अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है, कोर्ट केस हो गए हैं और तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो आज हम कुछ सूत्रों को समझेंगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं या कौन से ऐसे भाव हैं जिनके ऊपर इन ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो जो है कि शादी में दिक्कत आ सकती है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अलगाववादी ग्रह कौन कौन से हैं। अलगाववादी ग्रह हैं सूर्य, शनि, राहु, मंगल। और इनके साथ ही साथ 12वें घर का स्वामी भी अलगाव देने में सक्षम है। 12वें घर के स्वामी को नाम है। अब इसके अलावा जो है कि जो भाव महत्वपूर्ण है, दूसरा भाव, चौथा भाव और सातवां भाव। दूसरा जो है कि हमारे जीवन साथी की आयु का भाव है, हमारी शादी की आयु का भाव बोल सकते हैं। 2-8 जो एक्सिस बोला गया है वो हमारे दोनों जो शादी में बंधने जा रहे हैं, जातक और जातिका, किसी की कुंडली का दूसरा और 8वां भाव, 8वां उसकी आयु है तो दूसरा जो है कि उसके जीवन साथी की आयु का है। वहां पर पाप प्रभाव, इसलिए दूसरा भाव महत्वपूर्ण। इसी तरीके से चौथा भाव हमारे जो है कि सुख का भाव है कि हम कितना सुख हमें प्राप्त होने वाला है। तो वो जो है कि जो फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी का भी चार्ट देखते हैं, खासकर शादी के संदर्भ में। और सातवां भाव जो कि शादी का मेन केंद्र बिंदु है। उसके अलावा छठे भाव के स्वामी को ना भूलें। छठे भाव का स्वामी जो है कि अगर चौथे भाव के अंदर है या फोर्थ लॉर्ड 6 हाउस के अंदर है या 6, 8, 12 में है फोर्थ लॉर्ड, या सेवंथ लॉर्ड जो है कि छठे 12वें में है, तो ये स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। एक जो है कि फोर्थ लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड वक्री है या सेकंड लॉर्ड वक्री है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरे घर के स्वामी, चौथे घर के स्वामी, सातवें घर के स्वामी, यह जो कारक है शुक्र, जो शादी का कारक बोला गया, ये पाप कर्तरी में हो, अलगावादी ग्रह के पाप कर्तरी में, पाप कर्तरी में केतु को मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण विषय है कि शादी के लिए जब भी आप किसी की कुंडली मिलान करते हैं या चार्ट देखते हैं तो उसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सूत्र हैं, इनको जरूर देखें। क्योंकि इन्हीं की ग्रहों की वजह से या इन भावों की वजह से अलगाव की स्थिति पैदा होती है। फोर्थ हाउस शुक्र है, ठीक है, फोर्थ हाउस के अंदर अगर 12th लॉर्ड बैठ गया तो भी खराब है, 12th लॉर्ड 7th में बैठ गया तो भी खराब है, छठे भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में या फोर्थ लॉर्ड के साथ है तो भी खराब है, सिक्स्थ लॉर्ड जो है कि अगर 7th हाउस या 7th लॉर्ड के साथ है तो भी खराब, या 7th हाउस में। तो छठे और 12वें भाव का स्वामी फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड के साथ, 7th हाउस या 7th लॉर्ड के साथ हो तो भी दिक्कत है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है फोर्थ हाउस, और उसके अलावा 7th हाउस, और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि छठे भाव के स्वामी की इन जो जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो अलगाववादी ग्रहों के साथ, जो फोर्थ हाउस के या 7th हाउस के, जो आपको तलाक दे सकते हैं, उसमें छठे भाव के स्वामी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तभी बात जो है कि तलाक तक पहुंचते हुए, छठा भाव हमारा लिटिगेशंस का है, छठा भाव हमारा लड़ाई झगड़े का है। उसका स्वामी झगड़े और लड़ाई झगड़े को, कोर्ट केस को कैरी करता है।
तो छठे भाव के स्वामी की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और अगर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर फोर्थ हाउस मजबूत स्थिति में है, फोर्थ लॉर्ड मजबूत स्थिति में है, तो जो है कि अलगाव नहीं होता, भले ही तनाव बना रहे। प्रकार से छठे भाव का स्वामी अगर इन्वॉल्व नहीं है इन कॉम्बिनेशंस में, तो भी तलाक की नौबत नहीं आती, भले ही तनाव बना रहे। तो अब हम चलते हैं कि इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम चार्ट पे लगाते हैं, कॉम्बिनेशन तो आपको समझ ही आ गए होंगे। अलगाववादी ग्रह सूर्य, शनि, राहु, मंगल और 12वें घर का स्वामी। महत्वपूर्ण भाव दूसरा, चौथा, सातवां, और इन कॉम्बिनेशंस के साथ सिक्स्थ लॉर्ड की इन्वॉल्वमेंट। आपको स्क्रीन पे चार्ट नजर आ रहा होगा। अब हम इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से ये देखेंगे कि भाई ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बताए हैं ये लागू होते हैं, और उसके बाद इसी कॉम्बिनेशंस को अगर फर्स्ट जो आप देखेंगे D1 के अंदर, अगर D1 के अंदर ये चीजें जो मैंने बताई हैं, ये इन्वॉल्वमेंट या ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो तलाक की संभावनाएं हैं क्योंकि D1 के अंदर है। तो आपको फिर D9 के अंदर कंफर्मेशन के लिए जाना पड़ेगा कि D9 जो है हमारी मैरिज का चार्ट है। ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सिर्फ D1 में नजर आ रहा है तो 90% केसेस में तो D1 में जो आप देखोगे वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन जो है कि पूरी तरीके से 100% कंफर्मेशन के लिए आपको D9 में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैरिज का चार्ट है और D9 को फल बोला गया है। D1 एक पेड़ है, उसका फल जो है आपको D9 के अंदर मालूम चलेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। तो आज हम जो मैंने अभी बातें बताई हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लगाकर देखते हैं इस चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव का स्वामी मरकरी है, जो कि नवम भाव में वक्री अवस्था के अंदर मांडी के साथ है। सबको मालूम है मांडी जो है कि गलत प्रभाव डालती है रिलेशंस के मैटर में। अब अगर सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस पे सूर्य की दृष्टि है, जो अलगाववादी ग्रह मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर सूर्य भी एक मेन ग्रह है जो अलगाव देता है। तो दूसरे भाव के स्वामी, दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि है और दूसरे भाव का स्वामी वक्री होकर बैठा हुआ। फोर्थ लॉर्ड को लें या फोर्थ हाउस को लें, फोर्थ हाउस का स्वामी सूर्य अष्टम भाव के अंदर है। मैंने पहले ही बोला कि दूसतान 6, 8, 12 के अंदर कोई भी नहीं हो, और आप लोग जानते हैं, इतने ज्ञानी हैं कि कोई भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाता है तो वो पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है कि अष्टम भाव के। अब आ जाते हैं हम सातवें भाव पे। तो सातवें भाव के अंदर जो है कि शनि और राहु दो अलगाववादी ग्रह बैठे हुए पहले से मौजूद है वहां पर। और जो है कि फिर मंगल पे अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि, ना 12वें भाव के ग्रह की दृष्टि है, ना छठे भाव का स्वामी इन्वॉल्व है झगड़े में। लेकिन अष्टमेश मूल त्रिकोण साइन जो है कि जुपिटर का अष्टम भाव में आ रहा है, और अष्टमेश की दृष्टि होना कुछ हद तक पीड़ा को दर्शाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है हमारी पीड़ा का है। तो यहाँ सप्तमेश बुरी तरीके, सप्तम भाव बुरी तरीके से पीड़ित है, साथ ही साथ सप्तमेश के ऊपर अष्टम भाव के स्वामी की दृष्टि, जो कुछ नेगेटिव यहाँ पर भी मंगल के ऊपर भी नेगेटिव प्रभाव डाला। अब इसके अलावा अगर हम देखें, जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण बताया था, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बताई थी मैंने, कि छठे भाव की स्वामी की इन्वॉल्वमेंट। छठे भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में हो सकता है, फोर्थ लॉर्ड के साथ हो सकता है। छठे भाव का स्वामी सेवंथ हाउस के अंदर या सेवंथ लॉर्ड के साथ हो सकता है, या 12वें भाव का स्वामी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठे भाव का स्वामी शुक्र बनता है, जो कि सप्तम भाव के अंदर जो पाप ग्रहों के साथ है, शनि और राहु। पाप ग्रहों के साथ मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो वीनस है वो हमारे रिलेशनशिप का कारक भी है। तो यहाँ कारक भी पीड़ित है और साथ ही साथ सप्तम भाव भी पीड़ित है। और सिक्स्थ लॉर्ड होने के नाते जो लड़ाई झगड़ा या कोर्ट केस की जो नौबत आ सकती है, वो ये दर्शा रहा है कि बिल्कुल आ सकती है। तो तलाक होने की नौबत, अलगाव होने की नौबत, ये चार्ट प्रॉमिस दे रहा है।
तो इसके अलावा जब हम यहाँ से इसको कंफर्मेशन के लिए D9 के अंदर जाएंगे, तो D9 के अंदर हम देखेंगे कि भाई सेकेंड लॉर्ड फिर मरकरी है, रेट्रो है, साथ ही साथ में राहु केतु एक्सिस पे है। फोर्थ हाउस को लें, फोर्थ हाउस का स्वामी सूर्य है, जो छठे भाव में नीच का हो गया। अब अगर हम लें सेवंथ हाउस, तो वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव की दृष्टि फोर्थ हाउस पर हुई है, 10वीं दृष्टि फोर्थ हाउस पे हुई है, तो फोर्थ हाउस बहुत बुरी तरीके से डैमेज है। अब आ जाते हैं कि जो छठे भाव के स्वामी की इन्वॉल्वमेंट, यानी कि शुक्र की इन्वॉल्वमेंट, शुक्र छठे भाव का स्वामी है, और वो जो है कि यहाँ पर 10th हाउस के अंदर बैठ के दूसरे लॉर्ड के साथ फोर्थ हाउस को, यानी कि दूसरे लॉर्ड को भी पीड़ित कर रहा है सिक्स लॉर्ड, और फोर्थ हाउस को भी पीड़ित कर रहा है सिक्स लॉर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंफर्मेशन है कि हाँ, जो चार्ट जो है कि D1 चार्ट जो आपको दिखा रहा है वो यहाँ पर फलीभूत होगा, यानी कि तलाक हो सकता है, आपका 100% चांसेस हैं तलाक होने की। अब आ जाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र बना, शुक्र पंचम भाव में अच्छी स्थिति में, शुक्र पंचम भाव के अंदर है। लेकिन पहली बात तो ये कि आप सभी को मालूम होगा कि वीनस और जो शुक्र और चंद्र का जो म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है या साथ बैठा हो तो अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन ये पॉइंट मैंने आज नहीं बताया था, जो पॉइंट मैंने बताया था सिर्फ उन्हीं पर आज कंसंट्रेट करते हैं और देखते हैं। तो वीनस यहाँ पर पंचम भाव में है, लेकिन जो है कि पाप कर्तरी के अंदर है, शनि और केतु, बुरी तरीके से शनि और केतु से पीड़ित है। शुक्र जो कि दूसरे भाव का स्वामी भी है और जो है कि शादी कार्य करे भी। अब आ जाए अगर फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस के अंदर शनि बैठे हैं, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, और फोर्थ लॉर्ड वहीं पर ही है, लेकिन जो है कि शनि उसको बहुत बुरी तरीके से पीड़ित कर रहे हैं, मार्स उसको पीड़ित कर रहे हैं, राहु उसको पीड़ित कर रहे हैं। यानी कि राहु, शनि, मंगल, तीन अलगाववादी ग्रहों से फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड दोनों ही दोनों पीड़ित हैं। अब आ जाते हैं यहाँ सेवंथ हाउस पे, तो सेवंथ हाउस का के ऊपर शायद किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, अलगाववादी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, परंतु जो सेवंथ लॉर्ड है वो फिर से जुपिटर है, जो कि फिर तीन तीन पाप ग्रह राहु, मंगल, शनि से पीड़ित है। तो सप्तमेश भी पीड़ित है, शादी का कारक भी पीड़ित है, दूसरे भाव का स्वामी भी पीड़ित है, फोर्थ लॉर्ड भी पीड़ित है, छठे भाव के स्वामी की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर वो सेवंथ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, यानी शादी के अंदर झगड़ा दर्शा रहा है, वो पीड़ित है वो। अब इसकी कंफर्मेशन के लिए अगर हम D9 चार्ट के अंदर चलते हैं, जो कि शादी का चार्ट बोला गया महत्वपूर्ण चार्ट है, तो यहाँ हम सेकेंड हाउस को लें, तो सेकेंड हाउस पे अलगाववादी ग्रह सूर्य की दृष्टि, अलगाववादी ग्रह है सूर्य, और इसी के साथ साथ इसके स्वामी को ले सेकेंड लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि छठे भाव में नीच के हैं और शनि के साथ हैं, दो एक और अलगाववादी ग्रह के साथ, और साथ ही साथ मंगल से दृष्ट है, मंगल की अष्टम दृष्टि जो है कि दूसरे भाव के स्वामी पर पड़ रही है। अब आ जाते हैं कि हम फोर्थ हाउस, जो सबसे महत्वपूर्ण बताया मैंने, तो फोर्थ हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस के अंदर ही है, लेकिन राहु केतु एक्सिस पे है। तो राहु केतु से पीड़ित है फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड दोनों के दोनों। सेवंथ हाउस पे है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जो कि तीसरे भाव में, तीसरा भाव भी हमारा कोई अच्छा भाव नहीं बताया गया, परंतु जो है कि अगर वहां देखें तो उसका जो डिस्पोजिटर है सूर्य है, वो फिर जो है कि अष्टम भाव के अंदर चला गया। तो ये चीजें जो है कि और एक बात महत्वपूर्ण और मैं बता दूं यहाँ पर कि शुक्र का चंद्रमा या सूर्य के साथ होना, या सूर्य चंद्रमा के बीच में होना,
इसी प्रकार से, या सिंह राशि के अंदर होना बुरा माना गया है सारी जिंदगी की तरह, तो उसी प्रकार से अगर सूर्य की राशि में या सूर्य के साथ सप्तमेश का होना भी अच्छा नहीं माना गया, तो इस हिसाब से भी आप देखें तो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य की राशि। अब इसके अलावा मैं दो चार्ट और लूंगा, जिसमें एक में हम देखेंगे कि अलगाव हुआ, और यही कॉम्बिनेशन होते हुए एक में जो है कि फोर्थ लॉर्ड या सिक्स्थ हाउस लॉर्ड की वजह से, उसकी इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से तलाक नहीं। अब ये चार्ट है, ये मेरे मित्र हैं। अब मैं इनके चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो इनका सेकंड हाउस वक्री शनि पीड़ित कर रहे हैं उनको, सेकंड हाउस को सेकंड हाउस लॉर्ड मरकरी सूर्य से पीड़ित है। अब आ जाते हैं फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य है, जो कि अपने शत्रु शुक्र के साथ है, जो कि छठे भाव का स्वामी भी है। जैसा कि मैंने बोला, फोर्थ लॉर्ड के साथ छठे भाव का स्वामी, या सेवंथ लॉर्ड के साथ छठे भाव का स्वामी, या फोर्थ हाउस में छठे भाव का स्वामी, सेवंथ हाउस में सिक्स लॉर्ड का होना, जो है कि कोर्ट केस की प्रक्रिया को दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य जो कि फोर्थ लॉर्ड है, बुध जो कि सेकंड लॉर्ड है, दोनों के दोनों जो है कि छठे भाव के स्वामी के साथ बैठे। अब आ जाते हैं सातवें भाव पे, तो सातवें भाव के अंदर राहु बैठे, एक अलगाववादी ग्रह हैं। सातवें भाव के स्वामी बने मंगल, जो है कि अष्टम भाव के अंदर है और शनि से दृष्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बने कि जो कि आपको दिखा रहे हैं कि जो है कि दिक्कतें हैं, तलाक हो सकता है, अलगाव हो सकता है। अगर ये D9 कंफर्म करता है तो ये 100% है। तो हम यहाँ पर D9 में चले। अब D9 के अंदर अगर हम देखें तो सेकंड लॉर्ड जो है मरकरी है, और शुक्र जो कारक है शादी के, वो लगन के अंदर बैठे और सूर्य से दृष्ट है। फोर्थ हाउस राहु से पीड़ित है और मंगल से पीड़ित है। और अगर सेवंथ हाउस को देखें तो वहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। अर्थात सभी जगह यहाँ पर भी जो है कि पीड़ा दर्शा रहे हैं सभी जो ग्रह हैं वो। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि जो है कि अगर आपका D1, अगर आप प्रॉमिस दे रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो सीधा आप अपने D9 के अंदर आ जाइए, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस देखिए। अगर पाप प्रभाव है, अधिक प्रभाव है, तो अधिक संभावनाएं हैं। और खासकर जो है कि फोर्थ हाउस, क्योंकि D9 का फोर्थ हाउस आपके शादीशुदा जिंदगी का सुख बताता है कि आपको कितना ज्यादा सुख मिलने वाला है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो D9 के अंदर आपका सूर्य बैठा हुआ है, D9 के सेवंथ लॉर्ड को देखें तो वो नीच के होके बैठे हैं और 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 12वें भाव का स्वामी फोर्थ हाउस के अंदर हो, फोर्थ लॉर्ड के साथ हो, या 12वें भाव का स्वामी सातवें भाव में हो या सातवें भाव के लॉर्ड के साथ। तो ये भी एक अलगाव, क्योंकि 12वें भाव का जो स्वामी है वो अलगाववादी प्रवृत्ति का होता है, वो अलगाव देने में सक्षम होता है। ये तो हुई बात कि भाई अलगाव हो सकता है। अब एक और चार्ट लेते हैं जो कि सीने स्टार अमिताभ बच्चन जी का है। उसके अंदर भी बहुत से कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, लेकिन जो है ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। अब हम इसके अंदर सारे जो सूत्र है वो दोबारा से लगाते हैं। यहाँ देखिएगा कि दूसरा भाव को मंगल पीड़ित कर रहा है, मंगल यहाँ से दूसरे भाव को देख रहा है। दूसरे भाव का स्वामी जुपिटर छठे भाव के उच्च के है, नो डाउट,
लेकिन शनि से दृष्ट है और छठे भाव के अंदर है, तो पीड़ा है। अब फोर्थ हाउस को ले तो फोर्थ हाउस के अंदर वक्री शनि बैठे हैं, वो लग्नेश तो है लेकिन साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी, 12वें सब भाव के स्वामी का फोर्थ हाउस में बैठना यानी कि घर की शांति में तनाव की स्थिति को उत्पन्न करना दिखा रहा है। उनके स्वामी है शुक्र, जो कि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं मंगल के साथ। अब आ जाते हैं सप्तम भाव पे, वहां पर राहु विराजमान है और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य फिर से 8वें भाव के अंदर है मंगल के साथ। तो यहाँ पर भी जितनी भी हमारी जो मैंने पहले बताए थे, फोर्थ लॉर्ड भी यहाँ पर डिस्टर्ब है, फोर्थ हाउस भी डिस्टर्ब है, सेकंड लॉर्ड भी यहाँ पर जो है कि छठे भाव के अंदर है, सेकंड हाउस पे मंगल की दृष्टि है, सप्तम भाव भी पीड़ित है राहु से, सप्तमेश भी अष्टम में आया हुआ है, सब स्थितियां बन रही है अलगाव की। सिर्फ छठे भाव का स्वामी जो मैंने महत्वपूर्ण बताया था, छठे भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा है, वो इनके नवम भाव में है, जिसके ऊपर किसी के साथ संबंध नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है, किसी भी अलगाववादी ग्रह की दृष्टि जो है कि चंद्रमा पे नहीं है, जो कि और ना ही अलगाववादी ग्रहों की छोड़िए, वो मतलब किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है, यानी कि फोर्थ लॉर्ड के साथ इन्वॉल्व नहीं है जो घर की शांति में जो है कि झगड़े वगैरह हो, या वो सेवंथ लॉर्ड से प्रभावित नहीं है, या सेवंथ लॉर्ड के साथ नहीं है, या सेवंथ हाउस में नहीं है जिससे कि वो शादी में लड़ाई दिखाए। ना फोर्थ हाउस के अंदर वो पीड़ित कर रहा है, ना वो सेकंड हाउस को पीड़ित कर रहा है, ना वो जो है कि शादी वाले भाव को पीड़ित कर रहा है। छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट जो है कि बहुत जरूरी है जब तलाक की नौबत आती है, क्योंकि फोर्थ हाउस या सेवंथ हाउस के अंदर या सेवंथ इन दोनों भावों के स्वामियों के साथ, या वो कॉम्बिनेशन में जहां जो कॉम्बिनेशन बन रहे हो अलगाववादी ग्रहों के साथ फोर्थ लॉर्ड या सेवंथ लॉर्ड के, वहां छठे भाव की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। जैसे कि पहले जो 3 चार्ट में हमने देखा, तो कहीं तो छठे भाव का स्वामी ही फोर्थ हाउस में था, कहीं छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में था, या सप्तम भाव के स्वामी के साथ था, या फोर्थ लॉर्ड के साथ था। तो वहां पर वो घर के अंदर लड़ाई या शादीशुदा जिंदगी के अंदर लड़ाइयों को दर्शा रहा था, जिसको कि वो कोर्ट रूम तक लेके गया और वहां पर जो है कि अलगाव हुआ। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि तनाव तो रहेगा सालिसा जिंदगी में, क्योंकि सप्तम भाव में राहु है और सप्तमी से अष्टम में है, घर के अंदर भी तनाव रहेगा। घर का जो वातावरण है उसको शनि ने बिगाड़ रखा है, वो भले ही लग्नेश है लेकिन वो जो है कि 12वें भाव के स्वामी भी है। तो ये सारी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन अलगाव नहीं होगा। आप ये देख के बता सकते हैं, क्योंकि छठे भाव का स्वामी लड़ाई झगड़े के भाव का स्वामी, लीडी केस का स्वामी या कोर्ट केस के उसका स्वामी जो है कि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको सूत्र समझ में भी आए होंगे और साथ ही साथ छठे भाव का स्वामी की इंपॉर्टेंट भी समझ में आई होगी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा खतरनाक है शादीशुदा जिंदगी के लिए, अगर वो फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस या सेवन, खासकर फोर्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड या उन भाव के अंदर बैठा हो। आज के लिए इतना ही, लेकिन जो आगे हम आएंगे तो उसके अंदर या तो हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग ऑफ डिवोर्स या टाइमिंग ऑफ मैरिज, या एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना, उसके कॉम्बिनेशन कौन से बनते हैं। तो आज्ञा चाहता हूं, नमस्कार।